हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे पद परिचय कैसे कैसे दिया जाता है, हम लोग को क्या क्या जानना जरूरी है इसमें, और संज्ञा के पद परिचय हम लोग सीखे थे कुछ 2-3। और आज हम लोग देखेंगे आगे संज्ञा के बाद हम लोग सर्वनाम का पद परिचय देखेंगे कैसे बनेगा। तो हम लोग को सर्वनाम में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग संज्ञा में बताए कि हम लोग को संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक और संबंध जानना जरूरी था। इसी तरह हम लोग देखेंगे सर्वनाम में क्या क्या जानना है। सर्वनाम का पद परिचय के लिए सर्वनाम के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी आवश्यक है। जैसे संज्ञा के भेद हम लोग को सबसे पहले बताना होगा, उसके बाद लिंग बताना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और वचन। तो संज्ञा के भेद जितने हैं सबके हम लोग को जानना जरूरी है। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और हम लोग को पुरुषवाचक के 3 भेद भी जानना जरूरी है, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्य पुरुष। तो आगे हम लोग देखते हैं। और अब हम लोग देखेंगे इसके बाद हम लोग को इसमें क्या देखना है। पुरुष, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम और अन्य, जैसे हम लोग देखें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद भी हम लोग को जरूरी है बताए। और कारक हम लोग को पढ़ना जरूरी है। क्या है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन आदि। अब लास्ट में हम लोग को संबंध भी बताना होता है, क्रिया के साथ, कर्ता के साथ क्या संबंध है। तो हम लोग देखते हैं अब सर्वनाम का पद परिचय कैसे बनता है। जैसे हम ताजमहल देखने गए, तो हम क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हुआ और पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ ना। और उसके बाद देखेंगे हम क्या हो गया, बहुवचन। ताजमहल देखने तो गए क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। और जैसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम देखे थे तो उत्तम पुरुष हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद यहाँ कर्ता, कारक, देखने गए और क्रिया का कर्ता हुआ यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हम ताजमहल देखने गए का पद परिचय। तो हम का पद परिचय दिए हम लोग। अब क्या है, वह घर गया, तो वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है, लेकिन ये कौन सा भेद हो गया, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद अन्य पुरुष हो गया। वह घर देखने गया तो एक वचन हुआ और पुल्लिंग, और कर्ता कारक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जब मैं घर पहुंची तो अमित सो रहा था। तो यहाँ मैं भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। और मैं घर पहुंची तो अमित सो रहा था, तो एक वचन स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि पहुंची यहाँ बोला जा रहा है। कर्ता कारक क्या हो गया, पहुंची, क्रिया का कर्ता। तो ये हो गया हम लोग का सर्वनाम का पद परिचय। अब हम लोग देखते हैं विशेषण का पद परिचय के लिए हम लोग को क्या क्या जानना जरूरी है और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। विशेषण के पद परिचय में हम लोग को विशेषण किस भेद का, सबका भेद का परिभाषा जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। तो विशेषण के भेद कौन कौन हो गए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। अब लिंग में बताइए हम लोग को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग जानना है, वचन, एक वचन, बहुवचन जानना है। अब अवस्था, इसमें अवस्था हम लोग पढ़ेंगे क्या है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और विशेष भी हम लोग को इसमें जानना जरूरी है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेष कहते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग एक दो इसका उदाहरण। उच्चतम न्यायालय ने मूर्ति निर्माण पर रोक लगा दी।
क्या है, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय क्या है, गुणवाचक विशेषण हो गया। और रोक लगा दी, यहाँ पुल्लिंग है, एक वचन। अवस्था कौन हो जा रहा है, उत्तमावस्था। विशेष क्या हो रहा है, न्यायालय। न्यायालय की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ विशेष हो गया न्यायालय। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। तो सुंदर, सुंदर क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। पुल्लिंग बहुवचन, मूलावस्था, विशेष क्या हो गया यहाँ पे, फूल। तो हम लोग आज पढ़े सर्वनाम का और विशेषण का पद परिचय। क्या क्या पढ़ना जरूरी है हम लोग को ये दोनों में, और क्या क्या बताना है, उदाहरण भी हम लोग बनाए। तो जितना पढ़े हम लोग समझ में अच्छे से आया होगा। धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।